अश्वत्थामा का रहस्य, एक महाभारता मिस्ट्री। अश्वत्थामा एक ऐसा नाम जो महाभारता के इतिहास में एक अनोखा स्थान रखता है। एक ऐसा योद्धा जिनकी कहानियों में शक्ति और वीरता के साथ साथ रहस्य और दाढ़ भी छुपा है। महाभारता प्रेम, युद्ध और धर्म की अमर कहानी ऐसी अनगिनत कहानियों से भरी हुई है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। ये कहानियां हमें न सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास से जोड़ती है, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। हर किरदार, हर घटना अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। इनमें से अश्वत्थामा की कहानी एक अलग ही स्थान रखती है, जो रहस्य और दाढ़ से भरी हुई है। अश्वत्थामा जो एक महान योद्धा थे, उनका जीवन एक ऐसे श्राप से जुड़ा था जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल गया। एक शक्तिशाली योद्धा और एक समर्पित पुत्र, अश्वत्थामा का जीवन एक ऐसे श्राप से जुड़ गया जिसने उन्हें हमेशा के लिए एक किंवदंती और एक सीख देने वाली कहानी बना दिया। उनका जीवन, उनकी वीरता और उनका दाढ़ सब कुछ एक ऐसे श्राप से प्रभावित था जो उन्हें अमर कर गया। ये ऐसे अश्वत्थामा के रहस्यमय जीवन में झांकता है। एक सम्मानित योद्धा से लेकर एक शापित आत्मा तक का उनका सफर तय करता है, जो हमेशा के लिए धरती पर भटकने को मजबूर है। उनका यह सफर एक ऐसे योद्धा का है जो अपनी वीरता के बावजूद एक श्राप के कारण अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। उनकी कहानी हमें अनियंत्रित क्रोध के विनाशकारी परिणामों और प्राचीन श्रापों की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक योद्धा का अनियंत्रित क्रोध उसके जीवन को तबाह कर सकता है और कैसे प्राचीन श्रापों की शक्ति सदैव बनी रहती है। आइए हमारे साथ अश्वत्थामा के रहस्य को उजागर करते हैं, जो महाभारता के शापित योद्धा है। उनकी कहानी, उनका जीवन और उनका श्राप सब कुछ एक ऐसे रहस्य से घिरा है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। अश्वत्थामा का यह रहस्य महाभारता की एक ऐसी कहानी है जो हमेशा याद रहेगी। एक योद्धा की शुरुआत, जन्म और पालन पोषण। अश्वत्थामा का इस दुनिया में आना ही असाधारण था। धनुर्विद्या और युद्ध के पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की बहन कृपी के घर जन्मे अश्वत्थामा महानता के लिए नियत थे। कहानी है कि उनके माथे पर एक जन्मजात मणि थी, जो अजेयता का प्रतीक और असीम शक्ति का स्रोत थी। छोटी उम्र से ही अश्वत्थामा को उनके पिता ने युद्ध कला में प्रशिक्षित किया, जिससे वे धनुर्विद्या और अन्य युद्ध कौशल में निपुण योद्धा बन गए। द्रोणाचार्य अपने पुत्र से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने उन्हें शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया, जिसमें घातक ब्रह्मास्त्र भी शामिल था, जो अकल्पनीय विनाश का हथियार था। कुरुक्षेत्र युद्ध नियति की कठिन परीक्षा। जैसे जैसे पांडवों और कौरवों के बीच तनाव बढ़ता गया और अंत कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध में हुआ, अश्वत्थामा अपने कर्तव्य के कारण कौरवों के साथ लड़ने के लिए बाध्य हो गए। उनकी वफादारी उनके पिता के प्रति थी, जो कौरव सेना के गुरु थे। युद्ध के बारे में शुरुआती झिझक के बावजूद अश्वत्थामा एक उग्र योद्धा साबित हुए। उन्होंने युद्ध के मैदान में असाधारण कौशल और साहस दिखाया। वे कौरव योद्धाओं के साथ बहादुरी से लड़े और अपनी वीरता और अटूट वफादारी के लिए जाने गए। हालांकि युद्ध के मैदान पर उनके कार्यों ने अंततः उन घटनाओं की श्रृंखला को गति दी जिसने उनके भाग्य को सील कर दिया। द्रोण की मृत्यु, बदला लेने की भावना। युद्ध का रुख अश्वत्थामा के लिए दुखद रूप से उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के साथ बदल गया। अपने बेटे की मृत्यु का झूठा विश्वास दिलाकर द्रोणाचार्य दुखी और निराश होकर अपने हथियार डाल दिए, जिससे वे हमले के लिए असुरक्षित हो गए। इस अवसर का फायदा उठाते हुए पांडवों ने निरस्त्र द्रोणाचार्य को मार डाला। इस कार्य ने अश्वत्थामा को क्रोध से भर दिया। अपने पिता को खोने का दर्द, पांडवों के विश्वासघात के साथ उनके भीतर बदला लेने की एक ज्वलंत इच्छा जगा दी, जिसने प्रतिशोध के एक भयानक कृत्य का मार्ग प्रशस्त किया। दुहक और क्रोध से भरे हुए अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर रात में एक विनाशकारी हमला किया। अंधेरे की आड़ में अश्वत्थामा ने अपना गुस्सा उतारा, अनगिनत योद्धाओं को नींद में ही मार डाला। वह अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ में भी घुस गया और पांडव वंश के अंतिम उत्तराधिकारी, उनके अजन्मे बच्चे परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। क्रूरता के इस अकथनीय कृत्य ने अश्वत्थामा को अंधेरे में डुबो दिया और उन्हें आतंक और निराशा की निशानी बना दिया।
अमृता का श्राप एक वरदान या एक अभिशाप? अश्वत्थामा के इस जघन्य कृत्य को बिना सजा के नहीं छोड़ा गया। नरसंहार से क्रोधित होकर अर्जुन के दिव्य सारथी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का सामना किया और उन्हें 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दे दिया। घायल और पश्चाताप करते हुए अश्वत्थामा ने मृत्यु की भीख मांगी, लेकिन श्री कृष्ण अटल रहे। श्राप ने अश्वत्थामा को एक चिरंजीवी में बदल दिया, एक अमर प्राणी जो अनंत काल तक अपने पापों का बोझ उठाते हुए धरती पर घूमने को मजबूर हो गया। उनके माथे पर लगी मणि, जो कभी शक्ति का प्रतीक थी, अब उनके कार्यों और उनके श्राप की याद दिलाती थी। समय के साथ फुसफुसाहट, दृश्य और किंवदंतियां, सदियों से अश्वत्थामा के अस्तित्व की कहानियां सामने आई हैं, जो लोगों के बीच फुसफुसाते हैं और विभिन्न ग्रंथों में दर्ज हैं। कुछ बयान माथे पर घाव वाले एक एकाकी व्यक्ति के साथ मुलाकात की बात करते हैं, जो हमेशा अपने अतीत के कार्यों के लिए मोक्ष की तलाश में रहता है। ये दृश्य हालांकि अक्सर लोक कथाओं या मिथकों के रूप में खारिज कर दिए जाते हैं, लेकिन अश्वत्थामा की किंवदंती को जीवित रखा है, जिससे इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। क्या इन बयानों में कोई सच्चाई है या नहीं, यह बहस का विषय बना हुआ है, जो अश्वत्थामा की पहेली में एक और परत जोड़ता है। अश्वत्थामा की विरासत, नैतिकता के पाठ। अश्वत्थामा की कहानी हमें नैतिकता और धर्म के गहरे अर्थों को समझने का अवसर देती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध के चक्र में फंसने से केवल विनाश ही होता है। अश्वत्थामा की कहानी अनियंत्रित क्रोध की विनाशकारी प्रकृति और विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करने के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। उनकी कहानी हिंसा के चक्रीय स्वरूप और प्रतिशोध के चंगुल में फंसने के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालती है। हालांकि अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके कार्य निस्संदेह निंदनीय थे, लेकिन उनकी कहानी एक ऐसे बेटे के लिए भी दया की भावना जगाती है, जिसे दुख और जिन पर उसे भरोसा था, उनके विश्वासघात ने पागलपन की ओर धकेल दिया। उनकी शाश्वत सजा एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है, जो हमें नैतिकता की सीमा के भीतर न्याय की तलाश करने और अपने कार्यों को करुणा के साथ नियंत्रित करने का आग्रह करती है। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते समय हमें अपने नैतिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे कार्यों का प्रभाव केवल हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि क्रोध और प्रतिशोध के बजाय हमें सहानुभूति और करुणा के साथ अपने निर्णय लेने चाहिए। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। अश्वत्थामा की विरासत हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में नैतिकता और धर्म के महत्व को समझना चाहिए और अपने कार्यों को करुणा और सहानुभूति के साथ नियंत्रित करना चाहिए। निष्कर्ष, स्थायी रहस्य। यह एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ और भी गहरा होता गया है। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत की घटनाओं के सदियों बाद भी हमें मोहित और उत्सुक करती रहती है। उनकी कहानी में न केवल युद्ध की वीरता है, बल्कि उसमें मानवीय भावनाओं और संघर्षों की गहराई भी है। एक सम्मानित योद्धा से लेकर अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने वाली एक शापित आत्मा तक का उनका सफर प्राचीन श्रापों की स्थायी शक्ति और हमारे कार्यों के स्थायी प्रभाव की एक मर्मस्पर्शी याद दिलाता है। यह सफर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव कितना गहरा और दूरगामी हो सकता है। क्या वे वास्तव में आज भी धरती पर घूमते हैं? यह एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन उनकी कहानी गूंजती रहती है, जो हमें कर्तव्य, वफादारी और नैतिकता के बीच नाजुक संतुलन पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हमारे निर्णय और उनके परिणाम हमारे जीवन को आकार देते हैं। अश्वत्थामा की विरासत हमारे चुनावों के स्थायी परिणामों और अत्यधिक निराशा का सामना करने पर भी धार्मिकता का रास्ता चुनने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सही रास्ता चुन सकते हैं,
चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो।